वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन करूं। जो आपने दीप बताया था उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। ऐसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी? वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से। ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है जो हमने पहले हम से 7 साल मीरा भयंदर के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग सामने आया है वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूँ। कर्जे में लगा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, जो आप कुछ भी नहीं रहता उस दीप के प्रभाव से आज हमारा व्यापार 97 लाख का कर्जा काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चलता है। क्या व्यवस्था करी? आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं? कथा निकली है ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप से निवेदन है मरना, जो हमने पहले किसी 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग YouTube पर कथा सुनते होंगे, सामर्थ्यता नहीं केवल हो जाता है, कर्जे में लगा लूम हो जाता है और बहुत कुबेर बन जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है। टूट कर आखिरी में सोचता है की कथा निकाल कर बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं? परिवार को कैसे पालूं? भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया, मेरा एक तो कम दिया, निवेदन है मरना ज्यादा दिया, किसी की उसकी बीती है देता छप्पड़ फाड़ के, उसकी दया हुई, किसी दूसरे थोड़ा बहुत देता नहीं, केवल देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देगा छप्पर। मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसके बैलेंसिंग देता है और ये ज्योति के रूप में रहेगा। मां थोड़ा शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, पूरी कथा को देखिए ज्योति के रूप में। इसलिए 30 साल की कथा निकाल कर देखिए, पूरी कथा की वीडियो आप निकालिए, हर वीडियो में आप देखोगे भी नहीं भगवान ने जिसकी भी गोदी में बच्चा दिया हो गए तो कम दिया नहीं बच्चा, तब ज्यादा पत्र के वृक्ष की नीति है देता शंकर जी के मंदिर के सम्मुख, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं। 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए, एक लंबी बाती का दीप, शिव कथा गोल बाती का दीप। मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं, इसकी बैलेंसिंग करूंगा दोनों, और ये ज्योति के रूप में रहेगा। दोनों सामने शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, बाबा के पास में भी ज्योति के रूप में। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ गए, कुछ भी नहीं बचा, की छांव नहीं आ पाती। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तो उसकी छांव नहीं आती, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए, जिसकी छांव लंबी बाती 2 महीना, एक गोल बाती का नियम ले लो। शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा और शिव मंदिर में लगाने काल में फिर मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा उस बेल मंदिर में 2 दीप नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे नीचे पड़े, 2 दीप लगाएगा। पौधे की छांव नहीं इंतजार करना, मेरा छोटा सा हाथ उसकी छांव में ऐसा तोड़ाएगा बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप छोड़ता नहीं, जिसकी छांव है। 2 महीना एक दोस्त नियम है मेरा देव समय महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति है जाएगा संसार मंदिर में 2 दीप छोड़ दें पर मेरा महादेव नीचे 2 दीप लगाएगा, मारूंगा नहीं। 2 महीना इंतजार करना, ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको ऐसा तोड़ाएगा कि शिव अपने आप का संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया। एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया की मुद्रा को। दुनिया में शिव नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया, अपनी शिवजी की मुद्रा, मुझ पर कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो ज्वालासुर?
हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है। ज्वालासुर था, तुम्हें कुछ चाहिए, उसकी अग्नि तो मांगी। शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर की मैं आप आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। आपसे दूर ना, कृपा दया। और ये शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी के कहने पर शिवजी आपने नृत्य किया था, तो मैं माँ आद्य शक्ति से भगवान ने कहा क्या चाहते हो ज्वालासुर? शिव और हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग। आज से तुम, ज्वालासुर ने कहा, बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में आपसे दूर ना रहो, जहाँ कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी और शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी के कहने पर जाएगा। और आपने नृत्य किया था, तो मैं माँ आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं, शिव और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी। दो देवता हैं, दो शंकर भगवान ने कहा हैं, जहाँ पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। रूप में रहोगे माँ दुर्गा और शंकर जी जगत जननी अम्बा, पूरी दुनिया में माँ दुर्गा, जहाँ कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में ज्योतिर्लिंग हो जाती है। तो ज्योति के स्वरूप और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। ज्योति शिव ज्योति। दो देवता हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। देखिए माँ दुर्गा, पार्वती, जगत जननी, अम्बा, जगदम्बा। माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है। ज्योति